नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से मैं हूं पूजा भारद्वाज और सबसे पहले हम बात करेंगे चुनावों की। 5वें चरण का आज चुनाव हुआ। देश की 49 सीटों पर और महाराष्ट्र की 13 सीटें इनमें शामिल रहीं। महाराष्ट्र में इसी के साथ ही अब चुनाव खत्म हो चुका है और जिन 13 सीटों पर 5वें चरण में चुनाव हुआ उसमें बेहद खास रही 6 लोकसभा सीटें आर्थिक राजधानी मुंबई की। किस तरह से 2019 की तुलना में 2024 में राजनीतिक समीकरण बदल चुके हैं, वोटरों में किस तरह का कन्फ्यूजन दिखा, ये सब समेटकर आपको हम इस रिपोर्ट में मुंबई से दिखाते हैं। सूरज की तपिश और पसीने छुड़ा देने वाली इस गर्मी के बीच मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लोगों की लंबी कतारें लगने लगी। क्या आम और क्या खास, सभी ने अपने घरों से बाहर निकलकर लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लिया। आधा घंटे से यहाँ पे गर्मी बहुत है। बहुत बदलाव होगा अगर हम सही लोगों को चुन के लाएंगे। गर्मी तो बहुत है, फिर भी सोचा है वी हैव टू यूज आवर वोट वाइसली। पहली बात तो इंडिया में बहुत सारा चेंजेस होना चाहिए, लग रहा है हो रहा है करके, तो इसके लिए मैंने सोचा कि ये बार भी मतदान करेंगे लास्ट टाइम जैसे किया था। तो देखते हैं अभी इलेक्शन होने के बाद क्या होता है, क्या चेंजेस आएंगे वापस। बहुत गर्मी हो रही है बट हाँ लाइन बहुत है ज़्यादा है। मुंबई का तापमान 32 डिग्री के आसपास था, लेकिन उमस बहुत ज्यादा थी। मतदान की धीमी रफ्तार ने राजनीतिक दलों के दिल की धड़कन भी बढ़ा दी। बीजेपी नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर मतदान की रफ्तार को बढ़ाने की विनती की। फडणवीस ने पत्र में लिखा कि मुंबई के कई इलाकों से धीमी रफ्तार से हो रहे मतदान की शिकायत मिल रही है। वहीं शिवसेना यूबीटी के युवा नेता आदित्य ठाकरे ने भी चुनाव आयोग से मतदान केंद्रों पर सुविधाओं को लेकर सवाल उठाए और ध्यान देने की गुजारिश की है। अनेक ठिकाणी अनेक पोलिंग बूथ्सवर मतदानाचा टक्का खूप कमी होत आहे, कारण लोक रांगेत उभे आहेत। कई जगह वोट प्रतिशत कम हो रहा है क्योंकि लोग कतार में खड़े हैं। घड़ी पहने या नहीं, फोन ले जाएं या नहीं, ये सारी परेशानी खड़ी हो रही है। मैं चुनाव आयोग का अनुरोध करता हूं कि मतदान केंद्रों में व्यवस्था दुरुस्त करें ताकि मतदान अच्छी तरह हो। हमें सबके मत की जरूरत है और ये उनका अधिकार भी है। मतदानाचा टक्का देखील वाढेल, पण आज जे मुंबईकर रांगेत उभे आहेत काय। वही कल्याण डोंबिवली से बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से गायब होने की शिकायत भी आई। कल्याण के सामाजिक कार्यकर्ता अक्षय पाठक ने दावा किया कि लगभग 50,000 लोगों के नाम गायब रहे। उन्होंने कहा कि वो इसको लेकर जल्दी बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। लगभग 50,000 के ऊपर मतदार यादी के नाम डिलीट हो चुके हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने बहुत बार मतदान किया है, लगभग 20 साल से उसी जगह पे रह रहे हैं और फिर भी उनका नाम रैंडमली डिलीट हुआ है। डोंबिवली से हम कुछ मतदार जिनका नाम उनको बिना पूछे डिलीट किया गया है, ऐसे कुछ मतदार इकट्ठा आके हम हाईकोर्ट में ये एक रिट पिटीशन करने की सोच रहे हैं। सोमवार को 13 सीटों पर संपन्न हुए चुनाव के साथ महाराष्ट्र की 48 सीटों पर लोकसभा का चुनाव जो है वो खत्म हो गया है। सत्ता और विपक्ष दोनों ही अपनी अपनी जीत का भले ही दावा कर रहे हो, लेकिन महाराष्ट्र की गुत्थी सुलझाने में राजनीतिक विश्लेषकों के भी हाथ पांव फूल गए हैं। ऐसे में अब 4 जून के बाद ये स्पष्ट होगा कि कौन किसे मात देता है और कौन किसे चित करता है। मुंबई से कैमरा पर्सन संदेश भाईकर के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो 5वें चरण के चुनाव में बॉलीवुड हस्तियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, खूब जोश दिखाया। मुंबईकरों से अपील करते रहे कि वो घरों से बाहर निकले, वोट करें, लेकिन मुंबई एक बार फिर से वोटिंग के मामले में पीछे रह गई। मुंबई से रिपोर्ट देखिए। माया नगरी मुंबई में वोटिंग हो तो सितारे भी पहुंचते हैं, बिल्कुल एक टेक में अपना बटन दबाने। बॉलीवुड के खान, कपूर, बच्चन सभी लोकतंत्र के महाउत्सव में शामिल हुए। मतदान कर लोकतंत्र के प्रति अपना दायित्व निभाया। नागरिकता मिलने के बाद पहली बार वोट डालने की खुशी अक्षय कुमार के चेहरे पर साफ झलक रही थी। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं यही कहना चाहूँगा, मैं चाहता हूँ कि मेरा भारत जो है वो विकसित रहे, वो मजबूत रहे एंड बस उसी को दिमाग में रखते हुए मैंने वोट किया और उसी हिसाब से पूरा भारत वोट करे जो उनके दिमाग में सही लगे। ऋतिक रोशन मतदान के साथ ही संदेश देते दिखे कि वोट डालने से पहले उम्मीदवारों का अध्ययन करना जरूरी है। Study the candidates before you vote. Know what you're voting for. फायरिंग हादसे के बाद दुबई गए सलमान खान खासतौर से मतदान के लिए मुंबई लौटे।
तो शाहरुख खान पूरे परिवार के साथ बांद्रा के माउंट मेरी पोलिंग स्टेशन में नजर आए। दीपिका और रणवीर के अलावा सुबह सुबह मतदान करने वालों में फरहान अख्तर, जानवी कपूर, राजकुमार राव, सानिया मल्होत्रा जैसे कई चेहरे शामिल रहे। सोनाक्षी सिन्हा, श्रद्धा कपूर, विद्या बालन, कियारा, वरुण धवन, शिल्पा शेट्टी, सुनील शेट्टी ने भी भीषण गर्मी में पहुंचकर अपना वोट डाला। अधिक से अधिक लोग आए, इसके लिए हम लोग जल्दी आए ताकि आप लोगों के जरिए ये जो पब्लिसिटी होगी कि हम लोग मतदान करने आए। हम भी आए थे, धर्म जी भी आए, यशा आई है, हमारे परिवार के सब लोग आए हैं। एक एक जन को हमने रिक्वेस्ट किया, प्लस ऑल द हमारे जो हेल्पर हैं घर में भी, उनको भी बोला है कि आप लोगों को जाके वोट देना है। इतना तक हम लोग कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपका जो देखकर जो इंस्पायर होंगे कि जो घर में बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, खाना वाना खा रहे हैं, वो बाहर निकल के आके वोट देना आएंगे। इन सब के बीच चर्चा बना परेश रावल का ये बयान। भड़कते हुए कहते हैं कि वोट न डालने वालों को सजा का प्रावधान हो, उनका टैक्स बढ़ा देना चाहिए। चल के कहोगे कि सरकार ये नहीं करती, वो नहीं करती, और अभी आज आप मतदान नहीं करोगे तो उसके लिए जिम्मेदार आप हो। जिसने मतदान नहीं किया वो जिम्मेदार है और सरकार जिम्मेदार नहीं है। वोट नहीं करता उनको कुछ न कुछ तो माने होना चाहिए, कोई प्रावधान की, या तो उनका टैक्स बढ़ा दो या कुछ न कुछ तो सजा या रिएक्शन तो होना चाहिए। सितारों के जोश और अपील ने भी मुंबई के मतदाताओं पर कुछ खास प्रभाव नहीं डाला। वोटिंग के मामले में मुंबई फिर पीछे रह गई। शाम 5 बजे तक मुंबई महाराष्ट्र में वोटिंग 50% भी छू नहीं सकी। पिछले चुनाव में ये 55% थी। फर्स्ट टाइम वोटर कहते हैं कि अगर उम्मीदवार युवाओं से कनेक्ट करते तो युवा मतदाताओं की संख्या में जरूर फर्क दिखता। मेरे ओपिनियन में मुझे ऐसा लगता है कि अभी मेरे एरिया के जो एमपी मैं उनके साथ कोई लेवल पे कनेक्ट नहीं कर पाया, पर गवर्नमेंट अपने लेवल पे, अपने पार्टी के लेवल पे यूथ के लिए स्कीम्स निकाल रहे, यूथ के लिए सब चीज़ें कर रहे, पर वो यूथ को ऑन ग्रास रूट्स वो लोग यूथ के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे, ऑन ग्रास रूट्स वो लोग यूथ के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे। आई डोंट थिंक सो दिस इज द रीजन फॉर पीपल नॉट वोटिंग इज नेग्लिजेंस। वोट डालने तो हम किसी भी कंडीशन में पहुँचे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन समझने वाली बात है कि आप अभी कह रहे हैं कि सीनियर सिटीजन मेरे सामना कर तो सीनियर पे अभी विश्वास ऐसा नज़र आता है कार्यकर्ताओं में, पार्टी में, लड़कों में, बच्चों में, ना ऐसा वो नज़र आता है कि उनको एक इस तरह से एक बाउंडिंग ऐसा लग रहा है कि आज भी हमारे अंदर बदलने की ताकत है। आज भी इस देश में मोदी जैसे नेता मिलते हैं। आर्थिक राजधानी मुंबई में हमेशा ये देखा जाता है कि वीकेंड के समय लोग बाहर जाना पसंद करते हैं, शहर से दूर चले जाते हैं। और इस बार चूंकि 3 दिन की छुट्टी हो गई वीकेंड के बाद, सोमवार का दिन, आज का दिन जिस दिन मतदान है, तो ये अंदेशा सरकार को था, चुनाव आयोग को था, BMC को था। इसको लेकर खास कैंपेन चलाए जा रहे थे, लोगों को आज की तारीख याद कराई जा रही थी अलग अलग नुक्कड़ नाटकों के जरिए भी। लेकिन जो उनका अंदेशा था वही सच होता हुआ साबित हुआ और जमीन पर यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज में मुंबई फिर से सबसे पीछे रह गई। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और अब अगली अहम खबर पुणे से आपको दिखाते हैं, जहां एक कार चालक ने 2 लोगों को कुचल दिया। बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। जो आरोपी कार चालक है वो नशे की हालत में था, नाबालिग है। 15 घंटे के भीतर ही उसे जमानत मिल गई। सजा के तौर पर उसे निबंध लिखने के लिए कहा गया। इस आरोपी को निचली अदालत ने अजीबोगरीब शर्तों पर जमानत दी है। कोर्ट ने कहा आरोपी दुर्घटनाओं पर निबंध लिखे, 15 दिन ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करे, शराब पीने की आदत का इलाज कराए और काउंसलिंग सेशन ले, और उसे जमानत दे दी गई। कार चालक नाबालिग आरोपी एक मशहूर बिल्डर का बेटा है। आरोपी नाबालिग है, लेकिन 2 लोगों की मौत के लिए फिर किसे जिम्मेदार ठहराया जाए, अब ये सवाल उठ रहे हैं। 2 लोगों की जान चली गई और आरोपी को सजा मिली निबंध लिखने की। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि आरोपी के पिता पर भी पुणे पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। साथ ही जिस पब में नाबालिग शराब पी रहा था उस पब पर भी केस दर्ज कर दिया गया है। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।